अच्छा, कई लोग होते हैं जो पहला व्रत लेते हैं और लास्ट का व्रत लेते हैं, बीच के वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं भी ले पाता है, ऐसा भी नहीं है कि सभी को लेना चाहिए। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो पहला और दूसरा ही ले पाते हैं? जैसे मैं खुद भी हूँ, तो अब मैं काम पे रहता हूँ, दिन भर व्यस्त रहता हूँ, नहीं हो पाता है, तो पहला और लास्ट हम लेते हैं शुरू से। ले क्या कहना चाहेंगे आप, जो पहला और फर्स्ट? मैं दीपू जी आपको एक चीज ये बताऊंगा कि ये बहुत हमको भी सुनने को मिलता है। हाँ। मैं भी पहाड़ी कल्चर से सब जुड़ा जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसके व्रत लेने के विषय में आपको एक चीज ये बताऊं, हम लोग व्रत लेते तो हैं, परंतु पहले हमें व्रत का अर्थ जानना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। और उसका दूसरा नाम उपवास है। उपवास है। तो हम उपवास शब्द का अर्थ जाने। व्रत जी। शब्द का अर्थ होता है संकल्प लेना। जी बिल्कुल। व्रत शब्द का अर्थ भूखा रहना नहीं है, आप ये क्लियर समझें, क्योंकि जी, जी। मैं तो कथा भी वाचता हूं, तो मैं व्यासपीठ से भी इस बात को बहुत बार कहा है जी जी जी। कि व्रत का अर्थ भूखा रहना बिल्कुल नहीं है। व्रत का अर्थ है संकल्प लेना। जी। तो आपने संकल्प क्या लेना है कि आज के बाद मैं शास्त्र और वेदों के अनुकूल ही व्यवहार करूंगा। जी। जिस चीज की अनुमति मेरा सनातन धर्म हमको प्रदान करता है कि मुझे इस चीज का पालन करना चाहिए, ये चीजें जीवन में करनी चाहिए और इन चीजों का परित्याग करना चाहिए, जी जी। ऐसा संकल्प लेने का नाम ही व्रत है। जी। अब आप कहें कि फिर क्या हमको दिन भर खा लेना चाहिए? जब संकल्प ले लिया हमने तो फिर हम खाना खा सकते हैं। तो जो खाना न खाने की परंपरा है कि हमको भोजन नहीं करना है, या तो वो भोजन न करने के भोजन के मनाही कहीं पर नहीं है। जी जी। वहां अल्पाहार की विधि है। जी। अल्पाहार का कारण ये है कि यदि आप भोजन बहुत ज्यादा करते हैं और दिन की तरह कि आप सुबह उठे, आपने खूब दबा करके नाश्ता जी, कर जी, लिया, जी। दिन में खूब भरपेट भर करके आपने भोजन कर लिया, और उसमें क्या होगा, आपके अंदर आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा। बिल्कुल। अच्छा, हम नित्य कई ऐसी चीजें होती है जो हर व्यक्ति परहेज नहीं करता है, प्याज लहसुन खा लेते हैं, कोई ऐसी चीज खाते हैं, तो हमारे मन में फिर विकार उत्पन्न होंगे। प्याज लहसुन या दूसरी चीजों के लिए जो मनाही की गई है हमारे शास्त्र पुराणों में, उसका रीजन यही है कि हम लोग उन विकारों से, जो उन वस्तुओं से जो विकार उत्पन्न होते हैं शरीर में, उससे हम वंचित रह सके। तो भोजन न करने की कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि आपको भोजन नहीं करना चाहिए। अल्पाहार का है, तो अल्पाहार का मतलब आपको उस दिन, व्रत के दिन, कम भोजन करना चाहिए, ताकि आप कम भोजन करेंगे तो आपको आलस्य, प्रमाद, काम, क्रोध, विकार आदि आपके उत्पन्न नहीं होंगे, या बहुत कम होंगे, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं। अच्छा, उनको कंट्रोल क्यों करना है, क्यों वशीभूत करना है? ताकि आप उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान से जुड़ सके, क्योंकि व्रत का एक दूसरा नाम है उपवास। और मैं आपको बताऊं, उपवास शब्द का अर्थ होता है उप माने समीप और वास माने बैठना। तो किसके समीप बैठना? भगवान के समीप बैठना। जिस दिन आपने, जिसको आप कहते हैं कि मैंने आज व्रत ले रखा है, तो यह मेरा उपवास है, तो आपको उस दिन भगवान के सामीप्य में रहना है, भगवान के समीप बैठना है। अब आप के श्रोता, दर्शक, या आप ये प्रश्न कईयों के मन में ये आएगा कि भाई हर काम करने वाला रोज भगवान के पास 24 घंटा तो नहीं बैठ सकता, काम भी उसको करना है, गृहस्थी है या गृहिणी महिलाएं हैं, काम वाले हैं, ऑफिस वाले हैं। तो उपवास शब्द का अर्थ ये नहीं कि आपको सशरीर ही भगवान के पास बैठना है। आप तन और धन दोनों आप भले ही समाज में लगाओ, आप समाज में अपना व्यस्तता रखो, लेकिन मन से भी अगर आप उस दिन भगवान के सामीप्य को प्राप्त हो गए, माने आप कोई भी कार्य करते रहे, परंतु आप मन से भगवान की सामीप्यता को प्राप्त करें, तो आपका व्रत आपको फलीभूत होने लगेगा। तो अब आपका मन भी भगवान पर कैसे लगेगा? जब आप अल्पाहार माने कम खाएंगे। अब उसमें क्या है, फलाहार की व्यवस्था थी। फलाहार शब्द का अर्थ फल लेना, तो फल वगैरह खाने से मुझे नहीं लगता कोई प्रमाद वगैरह आएगा, और फल की भी एक लिमिट होती, बहुत ज्यादा आदमी फल भी नहीं खा पाता, तो इसलिए अल्पाहार। आजकल मैं उसमें ज्यादा, हाँ, मैं उसमें ये तो नहीं कहूंगा, पर आजकल फलाहार का शब्द एक ये हो गया कि हम लोग खूब कोटू, पकौड़ी और ये सब बनाते हैं, ये सब खाते हैं, तो उसमें सेंधा नमक है, फिर हमने ये डाला, वो डाला, और वो खूब मखाने की खीर छन्नी, तो मैं उसको उस संज्ञा में नहीं रखूंगा। तो फिलहाल आपने ये बताया कि फल फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाएं, मतलब अल्पाहार करें, कम भोजन करें। अगर आपको कोटू या ये सब भी लेना हो, ये मैं मनाही नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल चल रहा है, बहुत लोगों से नहीं रहा जाता, कई लोगों का शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो वो मतलब खाएं, परंतु कम खाएं, इतना ही खाएं कि आलस्य ना आए। क्योंकि मैंने कई समाज में भ्रमण करते मैंने देखा है कि लोग पहले इतना खा लें
अब व्रत तो ले रखा है लेकिन पेट भर करके खा लिया और उसके बाद जो भगवान के सामीप्यता को प्राप्त करना था वो शायद नहीं हो पाता, तो फिर उस व्रत का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा।